नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.2 क्लास 12 चैप्टर 1 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ए पार्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर्स। बी पार्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। ए पार्ट है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। तो हम लोग मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं डायग्राम के रूप में, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। जो दिया डाटा है ये देखिएगा, दो स्पेयर्स हैं और दोनों के बीच में जो दूरी है ये कितनी है, r है। इसी को हम लोग को निकालना है। इस पर चार्ज जो है Q1 है, इस पर चार्ज जो है Q2 है। ये 0.4 माइक्रोकूलम दिया है, ये दिया है आपको -0.8 माइक्रोकूलम दे रखा है। इसको आपको -0.8 माइक्रोकूलम आपको दे रखा है। थोड़ा सा बीच की दूरी जो है उसको ठीक से बना देता हूं मैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये दे रखा है आपको एक स्पेयर, इस सेकंड स्पेयर। ये जो है r जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। ये Q1 है, ये आपको Q2 है। दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो दोनों स्पेयर्स क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले को सेकंड वाला अट्रैक्ट करेगा, जो फोर्स लगेगा उसका नाम हम लोग F12 डालेंगे। सेकंड वाले को जो है फर्स्ट वाला स्पेयर एक्सट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स का नाम होगा F21। तो डाटा जो गिवन दिया है मेरा क्वेश्चन में वो दे रखा है गिवन डाटा में। गिवन डाटा में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और F12 दे रखा है। देखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब आपको F12 का वैल्यू दे रखा है 0.2 न्यूटन दे रखा है आपको। इसका वैल्यू दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम। एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, ये दे रखा है डाटा जो है प्योर ऐसे में दिखा, प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा है माइक्रो का। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये 0.4 इंटू 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। ये हो जाएगा -0.8 इंटू 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। तो ये गिवन डाटा मेरा जो था वो मैंने लिख लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आर का वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में जो आपको जो निकालना है वो है आपको बी पार्ट में, वो इस F12 का वैल्यू निकालना है। दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक में r का वैल्यू निकालना है, दूसरे में F21 का वैल्यू निकालना है। और हम लोग सेकंड पार्ट को बिना कैलकुलेशन के निकालेंगे, थ्योरेटिकल एनालिसिस करके। मैं अब इसके लिए जो उपयोग होगा, जो फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो कूलम्स लॉ होता है उसी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ लिखेंगे हम लोग F इक्वल टू मॉड ऑफ K1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F इक्वल टू K ऑफ मॉड इंटू Q1 इंटू मॉड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला को, रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला को, रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला को, क्योंकि हमको R स्क्वायर निकालना है, R निकालना है। R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाय F। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब हम लोग एक ना थंब रूल बनाएंगे आज से, जब भी हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज को SI में डालेंगे तो हमारा आंसर भी किसमें आएगा, SI में आएगा। यदि मान लीजिए हमारा जो गिवन डाटा है वो SI में नहीं दे रखा है तो उसको हम लोग सबसे पहले SI में कन्वर्ट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर भी किसमें आएगा, SI में आएगा। याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है। तो R स्क्वायर इक्वल टू K का वैल्यू SI में 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है, कि मॉड Q1 0.4 इंटू 10 के पावर -6, मॉड Q2 -0.8 इंटू 10 के पावर -6। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.2 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 के पावर -6। यहाँ भी हो जाएगा प्लस 0.8 इंटू 10 के पावर -6 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.2
2 हो जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा आप लोग, मैंने सारा डाटा केस में डाला है, एसआई में डाला है, 9 × 10⁹ 0.4 माइक्रोकूलम दे रखा था, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, एसआई में कर दिया, एसआई में कर दिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 10⁻6 से इसको कैलकुलेशन में इसको मैंने कर दिया। तो अब मेरा जो आंसर आएगा फाइनल, वो भी किस में आएगा, एसआई में आएगा, वो भी मेरे किस में आएगा, एसआई में आएगा, वो भी आंसर मेरा एसआई में आएगा। तो आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको आंसर मीटर स्क्वायर। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं इसको, और आप मैं कुछ सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर काट देंगे इसको, ये कट जाएगा इससे, और यहाँ पर 2 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग देखते जाइएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 9 × 10⁹ 9 × 2 × 0.8 × 10 के पावर, यहाँ पर 2 बार 10⁻6 था, 2 बार 10⁻6 था, तो दोनों ऐड हो जाएगा, पावर जो है ऐड हो जाएगी, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -12, 10 के पावर कितना हो जाएगा हुआ, -12, 10 के पावर कितना हो जाएगा जी, -12 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 × 1.6 × 10⁻3, और क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिएगा 14.4 × 10⁻3 और मीटर स्क्वायर, और आर इक्वल टू हो जाएगा √14.4 × 10⁻3 और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर रहेगा, और आर इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग देखिएगा 144, और ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ऊपर चल जाएगा 10⁻4, और ये कितने, ये रूट से निकल जाएगा तो मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 12 × 10⁻2 मीटर, और इसी को हम लोग और लिख सकते हैं 0.12 मीटर। ये सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया मेरा 12 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार रिकअप कर दे रहा हूं प्रश्न को, ए पार्ट को फटाफट, फिर हम लोग फटाफट प्रश्न का बी पार्ट देखेंगे। तो कुछ नहीं था इस प्रश्न में, 2 चार्ज दे रखे थे, दोनों का वैल्यू दिया था 0.4 माइक्रोकूलम -0.4 माइक्रोकूलम, दोनों अपोजिट थे, अनलाइक चार्जेस थे, अनलाइक चार्जेस थे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक पर फोर्स लग रहा है F12, दूसरे पर फोर्स लगेगा F21, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो मैंने जो फर्स्ट जो फोर्स है F12 ये दे रखा है प्रश्न में 0.2 न्यूटन, Q1 का वैल्यू दे रखा है, माइक्रो में दे रखा है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके, और इस Q2 का वैल्यू दिया माइक्रो में, तो इसको मैंने 10⁻6 से मैंने गुना कर कन्वर्ट कर दिया। कूलम्स लॉ लगाया, F = K mod Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लगाया, रीअरेंज किया क्योंकि मुझे R स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था और मुझे डिस्टेंस निकालना है R, इसलिए मैंने मॉड लगाकर मॉड वाला फॉर्मूला लिया, मेन फॉर्मूला जो है कूलम्स लॉ का वो लिया मैंने, और R स्क्वायर = K mod Q1 mod Q2 डिवाइडेड बाय F हो गया। पुटिंग द वैल्यूज को पुट किया मैंने, जो भी वैल्यू था, और मैंने आपको बताया कि थंब रूल बनाना है आपको आज से, क्या जब भी आप वैल्यू सारी SI में डालेंगे तो आंसर भी मेरा किस में आएगा, SI में आएगा। 9 × 10⁻9 K का वैल्यू होता है, SI में वैल्यू होता है इसका, Q1 का वैल्यू मैंने SI में डाला, उसको कन्वर्ट करके SI प्रीफिक्स लगा था माइक्रो, तो उसको डाला मैंने। Q2 का भी वैल्यू था, SI प्रीफिक्स था, तो उसको मैंने डाला, उस वैल्यू को पुट किया, और 0.2 न्यूटन वो SI में दे रखा था, सब वैल्यू को मैंने कट किया, और वहां पर लास्ट में R स्क्वायर है तो इधर मीटर स्क्वायर होगा, और इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आया लास्ट में 12 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी जो थी दोनों के बीच में कितनी थी, 12 सेंटीमीटर। अब पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी देखता हूं। पार्ट बी को आप ना ऐसे ही बना सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के ही आप बना सकते हैं, थ्योरेटिकल एनालिसिस से। देखिएगा एक चीज आप लोग याद रखिएगा, थ्योरी में आप लोग जहां भी पढ़े होंगे वहां पढ़ाया गया होगा, बोल रहा है क्या, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड स्पेयर पे आपको बोल रहा है फोर्स निकालना है फर्स्ट के चलते, मतलब F21 के चलते, F21 का वैल्यू निकालना है Q2 पर फोर्स किसी चलते, Q1 के चलते अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ खींचेगा अपनी तरफ। तो इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्स फोर्स जो होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है हमेशा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स फोर्स जो होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। लिखिएगा एज वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है,
For every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction, and action and reaction are on two other bodies, are not on same body, are on two other bodies. So for every action there is equal and opposite reaction, and action and reactions are on अदर बॉडीज। तो देखिएगा Q1 जो है, Q1 पर फोर्स लगाया किसने लगाया फोर्स Q1 पर, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा किसने लगाया, Q2 ने लगाया, और इस फोर्स का नाम मैंने क्या दिया, F12। वही फोर्स फिर इस पर लगाया फॉर एवरी एक्शन, ये एक्शन हुआ तो ये रिएक्शन हुआ कितना, F21। Q1 पर जब फोर्स लगाया Q2 ने, तो Q2 पर भी फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा फोर्स, Q1 लगाएगा। उस फोर्स का नाम मैंने क्या दिया, F21 दिया। और देखिए फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, every action there is equal and opposite reaction। तो as you show that F12 और F21 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख रहे होंगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ रफ में, ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पर क्या है F12 है, यहाँ पर F21 है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इक्वल एंड अपोजिट होगा, मॉड दोनों का जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मॉड बोलेगा बात, मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा आपको, F21। और जितना फोर्स किस पर, फर्स्ट स्पेयर पर सेकंड स्पेयर लगाएगा, उतना ही फोर्स सेकंड स्पेयर पर फर्स्ट स्पेयर लगाएगा। सो वी हैव F12 is equal to F21 is equal to 0.2 न्यूटन। दोनों इक्वल है क्योंकि F12 का वैल्यू हमको पता है, F12 का वैल्यू गिवन है, 0.2 न्यूटन क्या है हमारा, गिवन है। तो सो वी हैव दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा जो पार्ट बी में पूछा था वो कितना होगा, 0.2 न्यूटन। इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में डाल लेंगे। फाइनल आंसर जो होगा मेरा क्या होगा, 0.2 क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। फाइनल आंसर मेरा 0.2 न्यूटन हो जाएगा। फाइनल आंसर मेरा 0.2 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये थ्योरी में आपको पढ़ना भी है, न्यूटन्स लॉ के अनुरूप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आपको इसको थ्योरी में पढ़ना भी है, हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, connected, stay connected. Next problem for this exercise. Thank you all of them. Thank you.